नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है अतुल्य एग्जाम गुरु में। ठीक है, जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर और जो आपकी हार्ट बीट है धड़कन से रिलेटेड, तो वहीं आप बायोलॉजी का एक टॉपिक छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, वो आज लेके चलेंगे। उससे आपके एग्जाम के अंदर लगभग हर एग्जाम के अंदर आप ग्रुप सी के लगा लो चाहे आप ग्रुप डी के लगा लो, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कवर होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से या पाचन तंत्र से। ठीक है, हम इसको बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़े एडवांस, मैं आपको थोड़े से एडवांस लेके चलूंगा ताकि जैसे जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, कि उसके अंदर थोड़े बहुत सुपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपके कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप क्या देखते हैं, आपका कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कहने का मतलब क्या, जो आपका पाचन तंत्र है, जो पाचन तंत्र वो आपका कंप्लीट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में। कैसे कि एक तो जो आपके इसके जो अंग है, जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल्स मतलब आहार नाल, ठीक है, उसके बाद में दूसरे क्या आएंगे, इसके अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं मतलब ग्लैंड्स। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको एक के अंदर जितनी आपकी ग्रंथियां, मतलब कहने का मतलब क्या है, ग्लैंड्स, और एक हो गया आपकी कंप्लीट आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो आपकी डाइजेस्टिव पाचन तंत्र को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आहार नाल और आपकी जो ग्रंथियां हैं। तब आहार नाल के अंदर कौन कौन से अंग आएंगे, आहार नाल के अंदर वो अंग आएंगे जो आपके भोजन को आपके मुंह से लेके पचाने में, जैसे आपकी छोटी आंत बड़ी आंत जो हेल्प करते हैं, मतलब जहां पे भोजन पचता है आपका। उसके बाद में ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कौन सी होगी, जिनसे आपका रस निकलता है, जो आपको भोजन को पचाने में, भोजन के अलग अलग कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनको पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे आहार नाल है, आहार नाल का जो सबसे पहला पार्ट कौन सा गया आपका, मुख या मुख, मुंह, जिसको आप बोलते हो मुख गुहा भी बोल देते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको भोजन आपके मुंह से, जैसे आपने मुंह के अंदर खाया, उसके बाद में आपको भोजन कहाँ पे गया, आपकी ग्रसनी में, जिसको आप बोलते हो फेरिंग्स, कि आपने जैसे ही भोजन को चबाया, मुंह में चबाया, उसके बाद में चबाने के बाद जैसे निगलना शुरू किया, तो वो भोजन पहुंच गया आपके ग्रसनी पार्ट में, फेरिंग्स पार्ट में। ठीक है, अब फेरिंग्स से कहां पे जाएगा आपका, आहार नाल में या ग्रास नली, ग्रास नली मतलब इसोफेगस, इसोफेगस जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आपका भोजन चला गया। उसके बाद में इसोफेगस क्या है, नॉर्मली एक सिंपल सी पाइप है जो क्या काम करेगी, आपकी जो ग्रास नली है, जो ग्रसनी है आपकी फेरिंग्स है, फेरिंग्स भाग को कहां से जोड़ेगी, आपके आमाशय से। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा निकल के आता है आपका, आमाशय, आमाशय या जिसको आप बोलते हो स्टमक। ठीक है, अब स्टमक के बाद में नेक्स्ट पार्ट आपका भोजन, जो थोड़ा बहुत पार्ट जो भोजन का स्टमक के अंदर पचना था, फिर उसके बाद में पच के वो कहां पे जाएगा, आपके नेक्स्ट पार्ट में, कौन सा, आपकी छोटी आंत, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब छोटी आंत के अंदर जो भोजन मैक्सिमम आपका जो भोजन है जो पचता है, आपके आहार नाल के कौन से भाग में पचता है, आपके छोटी आंत के भाग में। ठीक है, उसके बाद में जो भोजन जो नहीं पचा या अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको आप वेस्ट फूड कह रहे हो, ठीक है, वो कहां पे चला जाएगा, आपकी बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत से आपकी बॉडी से बाहर। तो ये तो कंप्लीट क्या था, आपके आहार नाल के पार्ट्स मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, ये क्या काम करेगी, जहां पे आपको भोजन पचता है। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी ग्लैंड्स या ग्रंथियां। ग्रंथियां कौन सी होती हैं, वो पार्ट्स जो रस बनाएंगे आपके शरीर के अंदर, जो भोजन को पचाने के लिए जिस रस का यूज होता है, वो कहां पे बनता है, आपके ग्लैंड्स में। ठीक है, आपकी ग्रंथियों में। ठीक है, तो वो ग्रंथियां क्या काम करेंगी, उस रस को बना रही है जो आपको भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो जनरली आपके शरीर के अंदर, आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर लगभग 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां, सबसे पहली ग्रंथि होती है आपके मुंह के अंदर, कौन सी, आपकी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि, जिसको आप इंग्लिश में बोल रहे हो सैल्यूलरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हो गई आपकी लार ग्रंथियां। ठीक है, उसके बाद में लार का क्या काम है, सिंपल से लार का काम है कि आपके भोजन को गीला करना, और उसके बाद में लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पटाइलिन, या जिसको आप स्पेलिंग लिखोगे आप इसको पटाइलिन, लेकिन यहाँ पे पी क्या है,
साइलेंट। तो टाइलिन या दूसरा नाम टाइलिन का क्या है, सैल्यूरी अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है कि आपकी लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि मतलब सलाइवा, आपके थूक के अंदर, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, या जिसका दूसरा नाम है सैल्यूरी अमाइलेज। ठीक है, तो लार ग्रंथि ने क्या बना दिया आपका, सैल्यूरी अमाइलेज। उसके बाद में जो सेकंड जो आपकी वो है ग्रंथि है, वो कौन सी होगी आपकी, लीवर। लीवर या आपका यकृत। ठीक है, अब यकृत का काम क्या है, आपके जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी के, ए टू जेड, आपके अल्फाबेट्स कम पड़ जाएंगे जितना मतलब आपका लीवर का काम है। मतलब लीवर का बहुत आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लीवर की, लेकिन जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के हिसाब से लीवर के मोटे मोटे 3 से 4 काम अपने को करने की, ये प्रोटीन बनाते हैं। जो आपके प्रोटीन बनते हैं, कौन सा प्रोटीन, कि एक तो प्रोटीन हो गया आपका जो रक्त का थक्का जमता, मतलब जो आपके ब्लड को कोगुलेशन होने से रोकता है, कौन सा है वो आपका हिपेरिन। जो प्रोटीन है वो कहां पे बनेगा आपका, लीवर में। ठीक है, उसके बाद में एक दो प्रोटीन होते हैं आपके फाइब्रिनोजन, ठीक है, वो भी कहां पे बनते हैं आपके लीवर में। उसके बाद में एक और जो आपके पित्तरस है, जो आपके बाइल जूस है, बाइल जूस बन कहां पे रहे आपके लीवर पार्ट में। लीवर पार्ट से निकल के आपके स्टोर कहां पे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का मन पसंदीदा क्वेश्चन है कि आपको जो पित्त है, जो आपके पित्तरस है, वो बनता कहां पे आपके लीवर में। ठीक है, और पित्तरस फिर लीवर से निकल के स्टोर कहां पे होगा आपके, जो आप पित्त की थैली बोल रहे हो जिसको, या गॉल ब्लैडर बोल रहे हो उसको, वहां पे जाके वो स्टोर होगा। ठीक है, तो एक तो ये आपकी लार ग्रंथियां, दूसरा था आपका लीवर, फिर तीसरी टाइप की ग्रंथि कौन सी होगी आपकी, आपकी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जिसको आप अग्नाशय बोल रहे हो। थर्ड ग्रंथि कौन सी है आपकी बॉडी की, अग्नाशय। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू है, किस हिसाब से हम सिलेबस को कवर करेंगे, या जो टॉपिक आपका पाचन तंत्र उसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम आपकी जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसके अंदर हम मुख, जो आपका माउथ जो पार्ट है उसको, फिर उससे निकल के आप जो आपका फेरिंग्स पार्ट हो उसमें, फिर इसोफेगस में जो भी रिपीट होते जाएंगे बाद में यहाँ तक, बड़ी यहाँ तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो सबसे पहली जो ग्लैंड कौन सी होगी आपकी, लार ग्रंथि है वो। ठीक है, तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि बताया, सबसे पहली ग्रंथि कौन सी होगी आपकी, लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। तो सबसे पहले पॉइंट निकल के ये आता है कि आपकी लार ग्रंथि है, जो आपके शरीर के अंदर लार ग्रंथि कहां पे प्रेजेंट होगी, तो कहां पे होगी आपकी, जैसे सभी को पता है आपके मुंह में। ठीक है, मुख में आपकी जो लार ग्रंथियां प्रेजेंट होगी। दूसरा क्वेश्चन यहां से कैसे निकल के आएगा कि लार ग्रंथि कितने नंबर में होगी, इनकी नंबरिंग कितनी होगी आपकी बॉडी के अंदर या आपके मुख के अंदर। तो ये आपकी जो लार ग्रंथि होती है आपके शरीर के अंदर 3 जोड़े, 3 पेयर पाए जाते हैं लार ग्रंथियों के। अब 3 पेयर कहां कहां पे, जैसे देखो, जो आपके 3 पेयर हैं जोड़े, सबसे पहला जो पेयर होता है आपकी जस्ट कान के बेस में, बिल्कुल इस पोजीशन पे। ठीक है, इस एक ही साइड में, एक ही साइड में। ठीक है, उसके बाद में जो जिसको बोलते हैं पैराटोइड ग्लैंड है, पैराटोइड ग्रंथि। उसके बाद में जो सेकंड जोड़ा है वो कहां पे होगा, आपकी जो ये जबड़े की जो हड्डी है उसके बेसिस में, बिल्कुल जिसको आप सब मैक्सिला बोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड पेयर है वो होगा आपकी जीभ के नीचे, जिसको आप बोल रहे हो लिंगुअल। ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो आपके मुंह के अंदर जो आपकी लार ग्रंथि है वो कितनी पेयर हो गए आपके, 3 जोड़े। वो बता दिया आपको उनकी पोजीशन कहां पे होगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों का काम क्या है, बताओ भाई। जैसे आप सभी को पता है कि लार ग्रंथियों का मेनली काम क्या है, सबसे पहला कि लार बनाना, लार की फॉर्मेशन करना, मतलब जो सलाइवा का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो बन रहा है, वो कहां पे बनेगा आपके लार ग्रंथियों में। ठीक है, उसके बाद में सलाइवा का काम क्या है, ये आपके भोजन के साथ मिक्स होगा, मतलब आपका जो भी फूड है, जो भी आप खाना खा रहे हो उसके साथ मिक्स होके उसको गीला करेगा। गीला करने का मतलब क्या है कि आपकी लार जो है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन, या जिसका दूसरा नाम है सैल्यूरी अमाइलेज।
कि सेल्यूलरी अमाइलेज या टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या है, हार्मोन नहीं है, ध्यान रखना ये एंजाइम है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एंजाइम होते हैं मैक्सिमम एंजाइम आपके किससे बने होते हैं, आपके प्रोटीन से। तो जो आपका एंजाइम है टाइलिन या सेल्यूलरी अमाइलेज, जनरली एग्जाम के अंदर ये पूछते हैं क्योंकि आप सलाइवा से रिलेटेड कर दोगे लार को, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा आपको फंसाने के लिए, नाम देगा उसको टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन जो आपका एंजाइम होता है वो कहाँ पे होता है, आपके फूड में। वो किसको पचाएगा, आपके भोजन के अंदर जो स्टार्च है। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की थी, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और जो स्टार्च था वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट था, आपकी पॉलीसैकेराइड का। कि आपके भोजन के अंदर जो आपने खाना खाया है उसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड है, कौन सी, स्टार्च है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, स्टार्च को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, आपका टाइलिन। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30% जो आपके भोजन के अंदर टोटल स्टार्च है, मतलब जो आपके भोजन का टोटल भाग, जो आपका शर्करा का स्टार्च का भाग है जो, उसका केवल 30% ही केवल कहाँ पे पचता है, आपके मुंह में। और किस एंजाइम के कारण, आपकी जो टाइलिन है, सेल्यूलरी अमाइलेज है। कहने का मतलब क्या, जो 30% स्टार्च, अब क्वेश्चन एग्जामिनर देगा कि आपके भोजन का 30% स्टार्च है वो कहाँ पे पचता है, आपके मुख में। और किसकी सहायता से, टाइलिन की सहायता से। ठीक है, टाइलिन की सहायता से। और बची रिमेनिंग 30% तो आपके मुंह में बची है, उसके बाद में 70% जो स्टार्च बची है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होगी, वो आपकी जो बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट है वहां पे। ठीक है, तो जो आपके सेल्यूलरी ग्लैंड है, जो आपकी लार ग्रंथि है, लार ग्रंथियों से मोटे मोटे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरली एक क्वेश्चन और आ जाता है इसकी पीएच के बारे में, जो इसकी पीएच होती है। पीएच तो आप सभी को पता होगा, पीएच क्या चीज होती है। ठीक है, पीएच एक स्केल है जिसके आधार पे आप किसी चीज को अम्ल और अक्षारीय में डिवाइड करते हो। ठीक है, तो जो आपकी पीएच है, तो लार की जो पीएच है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 6.8 पीएच। मतलब क्या है, थोड़ी बहुत अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक है। मतलब 7 से कम मतलब क्या होगी, थोड़ी बहुत एसिडिक होगी, स्लाइटली एसिडिक 6.8। तो आपके एग्जाम के अंदर जो सेल्यूलरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियों के रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले पूछेगा कहाँ पे होती है, उसके बाद में कितने जोड़े, ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि कितने पेयर हैं, या उसके बाद में पूछ लेगा टोटल नंबर में कितनी है। जैसे 3 जोड़े हैं तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 6। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपकी इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये होगा। और एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है कि एंजाइम के साथ साथ में लार के अंदर एक और चीज क्या पाई जाती है, वो आपका, जिसको आप लाइसोजाइम्स बोलते हो। ठीक है, लाइसोजाइम आपको पता होगा कि लाइसोजाइम क्या, आपकी सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग है। ठीक है, इसका काम कहते हैं आपकी बैक्टीरिया, जो भी आपके भोजन के अंदर जो आपके हार्मफुल है, जो आपके अंदर बीमारी बनाएंगे, मतलब बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए, जो विषाणु हो गए, उनको मारने का, उनको किल करने का काम किसका, आपके लाइसोजाइम का, जो आपके किस में होंगे, आपके लार के अंदर, जो आपके मुंह के अंदर आपको भोजन को क्या कर देंगे, डिसइंफेक्टेंट, मतलब उसको जीवाणु रहित कर देंगे। ठीक है, और एक थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन देखो फोर्थ, कि जो आपका सांप है, जैसे स्नेक है, स्नेक के अंदर आप देखते हो कि जो जहर बनता है, वो जहर बनाने वाली जो पोथली, जिसको आप बोल रहे हो, जो ग्लैंड है, वो कौन सी है, आपकी जो लार ग्रंथि है। कि जो सांप के मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि थी, उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, जहर। तो वो हो गया जो पॉइजनस ग्लैंड। जो सांप के अंदर जो पॉइजन ग्लैंड होगी वो कौन सी होती है, आपकी लार की ग्रंथियां। ठीक है, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड ये लार की ग्रंथियों से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो ग्लैंड थी, ग्रंथि थी, वो होगी कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आती है आपकी, नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ोगे आप लीवर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक जो आपको समझ में आया है, बड़े तरीके समझ में आ गया होगा। हमारी मेन प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी कि आप बायोलॉजी को समझ के करो। ऐसे रट्टा लगाओगे तो आपको रट्टा लगाने मतलब किस किस चीज का रट्टा लगाओगे, तो मेनली यहाँ पे मैं आपको इस लेवल से ही पढ़ाऊंगा कि आप समझ के उसको याद कर सको। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।